मैथ की क्लास में हम लोग अनुपात समानुपात का चैप्टर कर रहे थे। उसका एक ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात बदलकर 7:9 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, 3:4 में संख्याएं हैं तो पहली संख्या हम कितनी मान लेंगे, 3x। दूसरी संख्या हम 4x मान लेंगे। तो हम कहेंगे कि दो संख्याएं रही थी जिसमें उनका कांस्टेंट टर्म x कट गया था, तो कहीं ना कहीं 3 और 4 जो संख्या रही थी उनका HCF x रहा होगा। तो संख्या का अनुपात 3:4 दे रहा है, तो संख्या कैसी रही होंगी, 3x/4x के रूप की। इन्हीं प्रकार की संख्याओं का अनुपात बनेगा 3:4। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात बदलकर 7:9 हो जाता है। तो पहली संख्या में 2 जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या में 2 जोड़ देंगे, अनुपात बदल के कितना हो जाता है, 7:9। 7:9 को क्या लिख सकते हैं, 7/9। यहाँ से क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेंगे। 9 तिरिक 27x प्लस 9 दूनी 18 बराबर 4 सत्ते 28x और 7 दूनी 14। ठीक है, क्या करेंगे, 27x को उधर भेज देंगे और 14 को इधर भेज देंगे। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 18 माइनस ये 14 हो जाएगा और वो 28x माइनस 27x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर 4। अब संख्याएं हमसे पूछेंगी तो पहली संख्या हम 3x माने हैं तो 3x की वैल्यू निकाल देंगे। 3 में 4 का गुणा कर x का यहाँ से मान रख दिया जाएगा, 3 चौके 12। ठीक है, पहली संख्या रही होगी 12 तथा दूसरी संख्या कितनी है बता रहा है, 4x। ठीक है, x बराबर 4 रख देंगे तो 4 × 4 बराबर 16। मतलब पहली संख्या 12 रही होगी और दूसरी संख्या 16, जिनका अनुपात कितना रहा होगा, 3:4। अगर क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा जल्दी लगाना चाहते हैं तो करेंगे क्या, यहाँ से x का मान निकालेंगे। कैसे, 9 तिरिक 27 और 7 चौके 28। कुल मिला के 27 और 28 का डिफरेंस कितना पड़ रहा है, 1। मतलब x बराबर, मतलब 9 तिरिक 27 और 7 चौके 28, 27x और 28x का डिफरेंस x। ठीक है, 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14, 18 14 का डिफरेंस 4। तो x का मान कितना डायरेक्ट निकल के आ गया, 4। ठीक है, पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 4x। तो 4 का 3 में गुणा करा देंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो पहली संख्या 12 आ गई, 4 का 4 में गुणा करा देंगे तो 16 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या 16 आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या में अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी और प्रवेश करें तो अनुपात बदलकर 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा बेसिक लगाने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत में विद्यार्थियों की संख्या में अनुपात कितना बोल रहे हैं, 2:3:5। तो पहली कक्षा में विद्यार्थी रहे होंगे 2x, दूसरी कक्षा में कितने रहे होंगे 3x और तीसरी कक्षा में कितने रहे होंगे 5x। और कह रहा है कि जब प्रत्येक कक्षा में, मतलब 2x विद्यार्थी में, 3x विद्यार्थी में, 5x विद्यार्थी में 40 विद्यार्थी और बढ़ जाते हैं, मतलब 40 विद्यार्थी प्रवेश कर जाते हैं तो अनुपात, नया अनुपात बदल कर कितना हो जाता है। तो नया अनुपात यहाँ लिख लें जरा, अनुपात बदलकर 4:5:7 हो जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, तो अगर संख्या हम A B C माने तो या तो हम AB का अनुपात यहाँ से 4:5 के बराबर कर सकते हैं, या हम BC का भी ले सकते हैं, या हम CA का ले सकते हैं। तो हम क्या करें, हम दो संख्याओं का अनुपात ले रहे हैं। जैसे हमने कहा कि 2:3 के हिसाब से 2 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात रहा होगा 2x/3x। ठीक है, क्वेश्चन कह रहे हैं प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी प्रवेश करें। तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि 40 विद्यार्थी इस कक्षा में बढ़ जाएंगे और 40 विद्यार्थी इस कक्षा में बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो नया अनुपात कितना बन रहा है, यहाँ के हिसाब से 4:5, क्योंकि यहाँ से हमने 2:3 लिया है तो यहाँ से हम 4:5 ले लेंगे। यहाँ हम रख लें 4/5। सोल्यूशन कर लें तो ये 5 दूनी 10x बनाएगा। ठीक है, 5 चौके 20, ये 200 बनाएगा। ठीक है, 4 3 ये 12x बनाएगा और 4 चौके 16, ये कुल मिला के 160 बनाएगा। 10x को उधर जाके लेस कर दें और इस 160 को इधर ला के लेस कर दें तो हम कह सकते हैं कि 160 जब इधर आके लेस होगा तो यहाँ बचेगा 40। ठीक है, 10x उधर जाके लेस होगा तो यहाँ बचेगा 2x। कुल मिला के x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ठीक है, ये तो बेसिक सोल्यूशन हुआ। अगर हम चाहते थोड़ा जल्दी भी कर सकते थे। कैसे, 5 दूनी 10, 4 3 12, 10 12 का डिफरेंस 2x। ठीक है, 5 चौके 20 और 4 चौके 16, मतलब 200 और 160 का डिफरेंस 40। मतलब 2x बराबर हम 40 लिख के x बराबर 20 रख सकते थे। x का मान 20 आ गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो पहली क्लास में 2x दिख रहे हैं, दूसरी क्लास में 3x दिख रहे हैं और तीसरी क्लास में 5x दिख रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इनको जोड़ा जाए तो 5 3 8 2 10x, मतलब हमें क्या 10x की
वैल्यू निकालें, यक्स का मान कितना आ चुका है 20, तो इस 20 का यहाँ पे गुणा करा देंगे आके। तो 10 और 20 का गुणा कितना लिख सकते हैं, 10 गुणा 20 बराबर 200। मतलब हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी रही होगी 200। अगर क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा जल्दी लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि प्रतिशत में वृद्धि या कमी जो हो रही वो किस हिसाब से हो रही। तो हमने माना कि पहले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 था, ठीक है। फिर जब 40-40 विद्यार्थियों की प्रत्येक कक्षा में वृद्धि हो गई तो क्या हुआ कि अनुपात बदलकर कितना हो गया 4:5:7, ठीक है। यहाँ से ये चेक किया जाता है कि क्या वृद्धि बराबर मात्रा में हो रही है, ठीक है। मतलब हम यहाँ से अगर चेक करना चाहते हैं कह सकते हैं पहले 2 था बाद में 4 हो गया, इसका मतलब 2 की वृद्धि हुई है। 3 था 5 हो गया, इसका मतलब इसमें भी 2 की वृद्धि हुई है। और 5 था यहाँ 7 हो गया, इसका मतलब इसमें भी 2 की वृद्धि हुई है। तीनों अनुपातों में या तीनों संख्याओं में बराबर मात्रा में वृद्धि हो रही है। और बराबर मात्रा कितनी दी जा रही 40। तो हम कह सकते हैं कि 2 की वैल्यू 40 रही होगी, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 20 आ जाएगी। और विद्यार्थियों की संख्या कुल पूछी गई तो कुल विद्यार्थी यहाँ कितने दिख रहे हैं 5, 3, 8, 2, 10। तो हम कह सकते हैं कुल विद्यार्थी यहाँ 10 हैं, ठीक है। 10 का यहाँ गुणा करा देंगे तो 10 दूनी 20। तो कुल विद्यार्थी कितने रहे होंगे 200। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राम, श्याम और मोहन के बीच 1880 रुपये इस प्रकार बांटे गए कि उनके भागों से क्रमशः 25 रुपये, 20 रुपये और 35 रुपये घटाने पर उनके भागों का अनुपात 1:2:3 हो जाता है। राम, श्याम और मोहन की राशि ज्ञात कीजिए। मतलब जब इनके रुपयों से या इनको जितने रुपए मिले थे 25 रुपये घटा देते हैं, 20 रुपये घटा देते हैं और 35 रुपये घटा देते हैं तो नया अनुपात बनता है 1:2:3। देखो इस प्रकार क्वेश्चन कैसे करेंगे। नया अनुपात कितना बन रहा है 1:2:3। तो हम मानेंगे क्या कि राम के पास बाद में बचेंगे यक्स रुपये, ठीक है। 1 यक्स मतलब यक्स, और श्याम के पास 2 यक्स, ठीक है। और मोहन के पास कितने बचेंगे 3 यक्स। ये बाद के रुपए हैं। क्वेश्चन कह रहा है जब इनके भागों से 25 रुपये, 20 रुपये, 35 रुपये घटा दिए जाते हैं तब ये भाग उनके पास बचते हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि राम के पास शुरुआत में कितने रुपए रहे होंगे। अगर हम 25 रुपये इनके भागों से घटा रहे हैं तो राम के पास शुरुआत में रहे होंगे यक्स प्लस 25 रुपये, ठीक है। श्याम के पास कितने रहे होंगे, श्याम के भाग से हम 20 रुपये घटा रहे हैं, श्याम के पास रहे होंगे 2x प्लस 20 रुपये, ठीक है। और मोहन के पास शुरुआत में क्योंकि 35 रुपये में इसके भाग से घटा रहे हैं तो तब नया अनुपात बन रहा था 1:2:3। तो इसके पास इस समय 3 यक्स हैं तो शुरुआत में इसके पास या जब बांटे गए होंगे तब कितने रुपए रहे होंगे 3x प्लस 35। इन टोटल रुपए मतलब राम को x प्लस 25 मिला होगा, श्याम को 2x प्लस 20 मिला होगा और मोहन को 3x प्लस 35 या 35। कुल रुपए कितना बता रहा है 1880। तो मतलब इन रुपयों का योग ही तो 1880 है। इन रुपयों का योग 1880 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ यक्स देख लें जरा कितने हैं 3, 2, 5, 1, 6 यक्स हैं, ठीक है। यहाँ 25, 20, 45 और 45, 35, 80। मतलब यहाँ पे हम ये कुल मिला के कह सकते हैं 6 प्लस 80, 6x प्लस 80 है, ठीक है। यहाँ पे 1880 लिख लें, 80 उधर जाके लेस हो जाएगा तो हम कह सकते हैं 6x की वैल्यू आएगी 1800 की। यक्स का मान निकाल लें तो यक्स बराबर रहा होगा 6 3 18 मतलब 300 के बराबर, 6 3 18 300 के बराबर। क्वेश्चन कह रहा है राम की राशि ज्ञात कीजिए, श्याम की राशि ज्ञात कीजिए, मोहन की राशि ज्ञात कीजिए। तो राम की राशि कितनी है शुरुआत में x प्लस 25। अगर हम 300 रुपये कहते हैं राम की राशि यक्स है तो ये बाद की राशि है। तो राम की राशि शुरुआत में x प्लस 25 है, श्याम की 2x प्लस 20 है और मोहन की कितनी है 3x प्लस 35। तो हम क्या करेंगे इन्हीं x प्लस 25, 2x प्लस 20 और 3x प्लस 35 में 300 का गुणा करा देंगे या हम ये कहेंगे कि यक्स का मान रख देंगे। तो यहाँ मान रखो आके जरा, तो यहाँ लिख सकते हैं 300, ये यक्स की जगह 300 और प्लस 25। तो राम के पास कितने रहे होंगे शुरुआत में 325, ठीक है। अब श्याम का चेक कर लें तो 2x प्लस 20 बता रहा है तो 2 गुणा 300 कर लेंगे और प्लस 20 कर लेंगे तो कुल मिला के हम कह सकते हैं 3 दूना 6 और 620 रुपये रहे होंगे श्याम के पास। अब मोहन के पास शुरुआत में रहे होंगे 3x प्लस 35। तो इसका मतलब 3 गुणा 300 कर लेंगे और प्लस 35 कर देंगे तो 3 3 का 9, ये 35 मतलब 935। तो राम के पास शुरुआत में रहे होंगे 325, श्याम के पास 620 और मोहन के पास कितने रहे होंगे 935। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर जल्दी चेक करना चाहते हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि 25, 20 और 35 रुपये इनके भागों से घटाए गए हैं तब नया रेशियो बन रहा है 1 2 3,
ठीक है। तो क्या करेंगे 25, 20, 35 कुल मिला के 80 रुपये होते हैं, तो 80 रुपये इससे घटा देंगे तो हम कहेंगे 1800 बनेगा। और रेशियो यहाँ कितना बन रहा है 1 2 3, तो 3 2 5 1 6, मतलब 6 बराबर 1800 के, तो 1 बराबर 300 के, तो फिर गुणा करा देंगे 300, 600 और 900। फिर जो भाग रुपए हमने घटाए थे 25 रुपये, 20 रुपये, 35 रुपये, वो 25 रुपये, 20 रुपये, 35 रुपये क्रमशः 300 में, 600 में और 900 रुपये में जोड़ दिए जाएंगे। तो आंसर क्या बन जाएंगे 325, 620 और 935। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3050 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि उनके भागों से क्रमशः 15 रुपये, 10 रुपये, 25 रुपये घटाने पर भागों का अनुपात 8:7:5 हो जाता है। तो ज्ञात करो प्रारंभ में A को कितने रुपए प्राप्त होंगे। ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस इसमें A का पूछा गया है। और इसके पहले क्वेश्चन में हमें तीनों व्यक्तियों का राम, श्याम और मोहन का बताना था। तो इस क्वेश्चन को भी उसी प्रकार से कर लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम 10 रुपये, 15 रुपये, 10 रुपये और 25 रुपये घटा देते हैं भागों से, तो नया अनुपात बनता है 8:7:5। तो ये बाद का अनुपात है। तो करेंगे क्या, हमने कहा कि 15 रुपये हमने घटाए होंगे, 10 रुपये हमने घटाए होंगे, 25 रुपये घटाए होंगे, तो इसको हम यहाँ लिख लें जरा। जब हम 15 रुपये घटा देंगे, 10 रुपये घटा देंगे और 25 रुपये घटा देंगे, तो हम कह रहे हैं कि कुल राशि जब तीनों लोगों में बांटी गई होगी, कुछ अनुपात बना होगा, उससे हम 15 रुपये, 10 रुपये, 25 रुपये घटा देंगे, तो हम कह सकते हैं कुल मिलाकर 15, 25, 50 रुपये हमने कुल राशि में जब घटाया है, तब इनके भागों का नया अनुपात बना है 8:7:5। तो बाद की राशि कितनी रही होगी 8x, 7x और ये 5x। इस क्वेश्चन को उसी तरीके से करेंगे कि हम क्या करेंगे कि 8x बाद की राशि है, 7x बाद की राशि है और 5x बाद की राशि है। हमने 50 रुपये घटा दिए हैं, तो हम क्या करेंगे कुल राशि से 50 रुपये घटा देंगे। तो 3050 माइनस 50, इसको जोड़ लेना, 8 7 15 5 20। तो हम कह रहे हैं कि 20x की वैल्यू कितनी आ रही है 3000। ठीक है, तो यक्स की वैल्यू निकाल ले जरा। तो यक्स की वैल्यू रही होगी, 2 से इसको कट कर दो तो 150 रही होगी, 150। यक्स की वैल्यू कितनी रही होगी 150। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए को शुरुआत में कितने प्राप्त होंगे। तो इस बात पे नजर रखी जाती है कि ए के भाग से हमने 15 रुपये घटाए थे, तब नया अनुपात 8:7:5 बना था। तो हम कह सकते हैं कि जब ए के भाग से 15 रुपये घटाए गए होंगे, तब उसका अनुपात बना होगा 8x। ठीक है, या फिर उसके पास तब राशि रही होगी 8x। तो ए के पास शुरुआत में कितनी राशि रही होगी, जब इसके पास ए के पास शुरुआत में राशि रही होगी जब इसके पास 15 रुपये और एक्स्ट्रा रहे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास राशि रही होगी 8x प्लस 15। ठीक है, 150 को यहाँ गुणा करा देंगे, तो 8 गुणे 150 प्लस 15, तो 15 8 120, कुल मिला के 1200 ये बने रहे 15। तो हम कह सकते हैं कि शुरुआत में ए के पास राशि रही होगी 1215 रुपये। ठीक है, अगर बी का पूछता तो बी के पास राशि रही होगी 7x ये है। ठीक है, और 10 रुपये हमने घटाए हैं, तो बी की राशि रही होगी 7x प्लस 10। ठीक है, और सी की राशि रही होगी 5x प्लस 25। जितने भी रुपए हम घटाते हैं इनके भागों से, उसकी कमी आती है कुल रुपयों में। लेकिन जब हम क्या अलग अलग बताना चाहते हैं कि किसको कितना रुपया मिला होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने 15 रुपये, 10 रुपये, 25 रुपये घटाए हैं इनके भागों से, तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 रुपये हमें दोबारा उसमें जोड़ने पड़ेंगे, 10 रुपये हमें इसमें 7x में जोड़ने पड़ेंगे और 5x में हमें 25 रुपये जोड़ने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यक्तियों के बीच 3:5 के अनुपात में राशि बांटी जाती है। यदि एक व्यक्ति को दूसरे से 20 रुपये कम प्राप्त हो तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो दो व्यक्ति हैं, माना ए है और बी है। ठीक है, ए और बी की राशियों का अनुपात कितना है, ए अनुपात बी, या क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से कितना है 3:5। तो हमने कहा कि ए को 3x रुपये मिले होंगे और बी को 5x रुपये मिले होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति को दूसरे से 20 रुपये कम प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चन लैंग्वेज के हिसाब से एक व्यक्ति को ज़्यादा रुपये मिले हैं और दूसरे को कम। यहाँ पे ज़्यादा कौन दिख रहा है, बी को 5x रुपये प्राप्त हुए हैं तथा ए को 3x रुपये। तो माना यह जाएगा कि इसको ज़्यादा रुपये प्राप्त हुए, इसको कम। 3x और 5x के कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में बी को 2x रुपये ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। तो हम कह देंगे कि 5x माइनस 3x की वैल्यू बराबर है कितने, 20 के। इसका सोल्यूशन कर लें तो 2x की वैल्यू कितनी रही होगी
20, तो यक्स का मान निकाल लें तो यक्स का मान कितना निकल के आएगा 10। क्वेश्चन कह रहा है कुल राशि ज्ञात कीजिए। ए को मिले 3x रुपए, बी को मिले 5x रुपए, तो कुल मिलाकर कुल राशि कितनी है 5 और 3 8x, मतलब हमें यहाँ पे 8x कुल राशि निकालनी है। यहाँ x का मान रख देंगे 8 गुणे 10, तो कुल राशि कितनी आ जाएगी 80 रुपए। ए व बी के बीच 80 रुपए की राशि बांटी गई। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 40 है तथा अंतर 4 है, दोनों संख्याओं के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब दो संख्याएं दी जा रही हैं, उनका योग किया जाए तो 40 आ रहा है, अंतर किया जाए तो 4 आ रहा है। तो माना पहली संख्या हम कितनी मान लें, यक्स मान लें, तथा दूसरी संख्या वाई रही होगी। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को योग अगर किया जाए तो हम लिख सकते हैं यक्स प्लस वाई का अगर योग किया जाए तो कितना आएगा 40। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों संख्याओं का अंतर अगर करो तो यक्स से अगर वाई घटाई जाए तो अंतर कितना आता है 4। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे सल्यूशन करेंगे इन समीकरणों का, या रैखिक समीकरण कहते हैं इनको, इनका हम सल्यूशन करेंगे। तो क्या करेंगे y से y इनको यार जोड़ देंगे यहाँ पे, तो y से y कट जाएगा तो हम कह देंगे यक्स यक्स जुड़ जाएगा, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x, तो 2x का मान इसको भी जोड़ दें 44। ठीक है, तो यक्स का मान कितना आ जाएगा 2 से इसको कट कर दें, तो यक्स का मान हमने बोला कि यक्स का मान आ जाएगा 22। ठीक है, यक्स पहली संख्या का मान हमें पता चल चुका है 22। क्वेश्चन कह रहा है पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का योग कितना है 40। तो 22 का मान हम क्या करेंगे यहाँ रख के चेक करें, तो हम इसको लिख सकते हैं 22 प्लस वाई बराबर 40। ठीक है, ये 22 उधर जाके घट जाएगा तो हम y का मान लिख सकते हैं, y बराबर कितना रहा होगा, y बराबर 18। ठीक है, 22 से 18 जोड़ो जरा तो 40 आते हैं। ठीक है, y का मान 18 रहा होगा, x का मान 22 रहा होगा, संख्याओं का अनुपात पूछा गया है तो हम क्या करेंगे x बटा y, ये संख्याओं का अनुपात बनेगा, या x अनुपात y या x बटा y। हम लिख सकते हैं x का मान 22 रहा है और y का मान कितना 18, 2 से कट कर दें तो 2 11 22 और 2 9 18। तो x अनुपात y या पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना आ जाएगा 11 अनुपात 9। ठीक है, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा और जल्दी करने की कोशिश करना चाहें तो हम करेंगे क्या, पहली संख्या यक्स रही होगी, दूसरी संख्या y। ठीक है, और हमें इन दोनों संख्याओं का डायरेक्ट अनुपात निकालना है, तो क्या कर सकते हैं कि दोनों संख्याओं को योग दिया जा रहा है 40। ठीक है, और अंतर दिया जा रहा है 4, दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है तो 40 प्लस 4 कर देंगे। ठीक है, और बटे करके 40 माइनस 4 कर देंगे। सोल्यूशन कर ले जरा, तो 40 4 44 और 40 से माइनस करो 4 तो 36। इसको कट कर लें, 4 से काट लें तो 4 1 4 1 4 और 4 9 36। तो हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का अनुपात कितना आ जाएगा, ये अनुपात जो बन के आता है ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का होता है। ठीक है, तो इनका अनुपात बन जाएगा 11 अनुपात 9।